नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी के आज के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के चलते फैसला, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम किए गए रद्द। मथुरा कानपुर में बनेंगे एकीकृत सरकारी कार्यालय। सीएम ने दीर्घकालिक अधोसंरचना विकास पर दिया बल। नगर निगम में 26 जून को विशेष अधिवेशन। कार्यकारिणी समिति के 6 नए सदस्यों की होगी नियुक्ति। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताया शोक, कहा विजय रूपाणी का निधन अपूर्णीय क्षति, उनके अविस्मरणीय कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। वाराणसी में अहमदाबाद हादसे में मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। मां गंगा की आरती में श्रद्धालुओं ने दी श्रद्धांजलि। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। यूपी में भीषण गर्मी जारी। 14 अन्य जिलों में लू का येलो अलर्ट। 14 जून तक पश्चिमी यूपी में राहत नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां 13 जून को सीएम योगी के सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 13 जून यानी आज सीएम योगी के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें, अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तो 13 जून यानी आज सीएम योगी के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस चौकी के सामने फायरिंग के बाद बवाल हुआ है। बीबीडी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एमबीए के छात्र पर हमला किया गया। छात्र अभिषेक शर्मा, बड़े भाई राहुल, दोस्त नीरज सिंह पर हमला किया गया। आपको बता दें, पेपर देकर यूनिवर्सिटी से घर जा रहे थे दोनों भाई और दोस्त। तो क्राउन मॉल पुलिस चौकी के सामने दबंगों ने यह हमला किया है। निहाल सिंह, यशराज सिंह सहित 8 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो चिन्हट और बीबीडी थाने में कई केस दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इस हमले का वीडियो। तो बीबीडी थाना क्षेत्र के बीबीडी यूनिवर्सिटी के सामने की ये घटना आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस चौकी के सामने फायरिंग के बाद जमकर बवाल हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बीबीडी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एमबीए के छात्र पर हमला किया गया। छात्र अभिषेक शर्मा, बड़े भाई राहुल और दोस्त नीरज सिंह पर खुलेआम यह हमला किया गया है। पेपर देकर यूनिवर्सिटी से घर जा रहे थे दोनों भाई और दोस्त। तो क्राउन मॉल पुलिस चौकी के सामने दबंगों ने यह हमला किया। फिलहाल इस मामले में 8 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चिन्हट और बीबीडी थाने में केस दर्ज किया गया है। तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इस हमले का वीडियो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से 2 भाइयों और दोस्त पर हमला किया गया है, अभी तक उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया है, क्या जांच हुई है, जांच में क्या निकलकर सामने आया है? शिवा।
देखिए, लखनऊ अयोध्या हाईवे पर स्थित एक बीबीडी यूनिवर्सिटी है और बीबीडी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र अभिषेक शर्मा का आरोप है कि वो एग्जाम दे करके यूनिवर्सिटी से अपने बड़े भाई राहुल और दोस्त नीरज के साथ में घर जाने के लिए आशियाना स्थित इलाके में निकला था। लेकिन बीबीडी यूनिवर्सिटी के सामने क्राउन मॉल जो पुलिस चौकी है, जब तक वो वहां पर पहुंचा तो तमाम जो लोग थे, दबंग किस्म के व्यक्ति हैं जिनका नाम निहाल सिंह, यशराज सिंह, यासिर गाजी, गौरव मिश्रा, सक्षम और अन्य जो लोग थे, उनने उस पर हमला कर दिया और किसी कारणवश को लेकर के उन्होंने गोली भी चलाई। उसके बाद कुल्हाड़ी से हमला किया। लेकिन बाल बात ये बात रही कि अभिषेक शर्मा हमले पे घायल होने से बच गया और गौरव को कुल्हाड़ी लगी और इससे वो घायल हो गया। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने कल देर रात ही इस प्रकरण में निहाल, यशराज, यासिर, गौरव और सक्षम समेत 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और इसमें गंभीर धारा है जानलेवा हमला, यानी कि हत्या के प्रयास से ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तमाम जो अन्य लोग हैं जिनकी गिरफ्तार प्रयास किए जा रहे हैं और सूत्रों के अनुसार अभी जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि CCTV भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, लखनऊ पुलिस इस बात को लेकर के सतर्क हो गई थी और अधिकारियों का बहुत ज्यादा लोकल पुलिस पे प्रेशर था कि इनके आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। तो सूत्रों के मुताबिक अभी इस पूरे मामले में 8 नामजद लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और जो अन्य हमलावर है उनकी फिलहाल तलाश की जा रही है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले में फिलहाल 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां नशे के विवाद में साथी का गला रेता गया। 45 वर्षीय सोनी उर्फ सोनू घायल हुआ है। फिलहाल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। तो पांडेगंज निवासी श्याम सुंदर ने यह हमला किया। श्याम सुंदर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के पांडेगंज में यह घटना घटी। नशे के कारण विवाद बढ़ा और हिंसा हुई। तो घायल की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है और जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नशे के कारण विवाद बढ़ा और ये हिंसा हुई। फिलहाल घायल की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है और अस्पताल में इलाज जारी है। और तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। किसने मारा है? श्याम सुंदर। और चाकू किसके पड़ा है? सोनी के। गला काटा है क्या? हाँ, गला काटा। पुलिस आ गई? देर बाद आई। अच्छा, कहाँ ले गए हैं? गए बेचारा। माँ को मैंने फोन किया है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं औरैया की, जहां घरेलू कलेश से पति पत्नी ने फांसी लगाई है। परिजन शवों को नदी पुल के पास फेंककर फरार हुए। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अपर पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों ने जांच फिलहाल इस मामले की शुरू कर दी है। तो मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। आत्महत्या के कारणों की जांच जारी है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद और फिलहाल आत्महत्या के कारणों की जांच जारी है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घरेलू कलेश से पति पत्नी ने फांसी लगाई। और अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज में छात्रों के बीच मारपीट हुई है। चलती बस में हुआ विवाद और फिर भिड़ंत हुई है। दो गुटों में आपसी लड़ाई हुई है। तो मारपीट में 3 छात्र घायल हुए। कॉलेज प्रशासन ने जांच के फिलहाल आदेश दिए हैं। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में छात्रों के बीच मारपीट हुई। चलती बस में विवाद हुआ। 2 गुटों में आपसी लड़ाई। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं। प्राचार्य ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बरेली से है, जहां जोन में सोशल मीडिया टीमों को सम्मान। एडीजी रमित शर्मा ने विजेता टीमों का सम्मान किया है। पुलिस की डिजिटल मुहिम को मिला जन समर्थन। तो व्हाट्सएप ग्रुप की फील्ड एक्टिविटी बनी प्रभावी रणनीति। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोहल्ला खीरखानी में युवक की निर्मम हत्या की गई है।
28 वर्षीय शादाब की चाकू भोंककर हत्या की गई। तो दुकान से घर लौटते समय आरोपियों ने यह हमला किया है। आरोपियों ने शादाब को चाकू मारा। बीच बचाव करने आए नईम पर भी चाकू से वार किया। तो नईम की हालत फिलहाल नाजुक है, अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें 5 से 6 हमलावरों की संख्या बताई जा रही है। बच्चों के झगड़े को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। पहले भी शादाब पर जानलेवा हमला हो चुका था। तो मृतक पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना कुंजानगर के खीरखानी मोहल्ले में दो पक्षों के बीच बच्चों के लड़ाई झगड़े को लेकर आपस में विवाद हुआ। विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध धारदार हथियार से हमला किया गया। इसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए। दोनों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा व्यक्ति जो घायल है वो सही हालत में है और खतरे से बाहर है। इस संबंध में 2 नामजद और 2 अज्ञात के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें एक नामजद व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। 100 को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पीएम के लिए भेजा जा चुका है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, लड़ाई का कारण क्या है? ये जो हत्या का कारण करीब 2 माह पूर्व इन दोनों पक्षों के बीच बच्चों के लड़ाई झगड़ों को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसके संबंध में थाना पर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ और उसमें आरोप पत्र भी प्रेषित किया गया था। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस भागीदारी न्याय सम्मेलन की शुरुआत करेगी। पिछड़ी जातियों को जोड़ने की तैयारी करेगी कांग्रेस पार्टी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 14 जून से पिछड़ी जातियों को जोड़ने की तैयारी करेगी कांग्रेस पार्टी। तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भागीदारी न्याय सम्मेलन करेगी। पिछड़ी जातियों को जोड़ने की तैयारी करेगी कांग्रेस पार्टी। खबरों में आगे बढ़ते राजधानी लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार चुनाव होगा आकाश आनंद के लिए चुनौती। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 26 जून को आकाश आनंद बैठक करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पहली परीक्षा है उनकी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती पर आयोजन। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पहली परीक्षा, बिहार चुनाव उनके लिए बड़ी चुनौती है। तो बिहार बसपा की तरफ से आयोजन किया गया। बिहार में भी बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो बिहार चुनाव होगा आकाश आनंद के लिए चुनौती। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 26 जून को आकाश आनंद बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं बरेली की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताया। रामपुर गार्डन स्थित अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न सिर्फ सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक पुनर्स्थापना की नींव भी है। राजेश अग्रवाल ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति, भारत की जीडीपी में उछाल, 3 तलाक पर प्रतिबंध, स्वच्छ भारत अभियान और शिक्षा स्वास्थ्य सुधारों को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब देश के नागरिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में वापस लाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस दशक को भारत के लिए स्वर्णिम युग करार दिया। यानी ये सब इस प्रकार की चीजें हैं जिसके बारे में आपने जो है वो
हमेशा कहा है। स्थानीय प्रयासों में मैंने याद दिला रहा हूँ, उल्लासनगर का अपना जो कटरा वाला जो वो था क्रॉसिंग, कितने लोग मरे होंगे इसकी संख्या का पता नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ, और पहले भी धन्यवाद दिया था आपके माध्यम से रेल मंत्री का, कि शायद 5-6 माह के अंदर डिपार्टमेंट बहका रहा था, जो जिसमें बड़े बड़े कलर्स रखे हुए थे वो आउट ऑफ डेट थे और वो उसके साइज के नहीं थे। और अब खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में मैक्सवेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार की 11 सालों की उपलब्धियों को लेकर भव्य प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे रहे। डॉक्टर पांडे ने मोदी सरकार की बेमिसाल उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि देश के 126 नक्सल प्रभावित जिलों में से अब केवल 6 जिलों में नक्सल समस्या बची है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी निर्णायक कार्रवाई की। उन्होंने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े सुधारों पर भी प्रकाश डाला। डॉक्टर पांडे ने पूर्व सरकारों की तुलना में मोदी सरकार की व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं की भी सराहना की। भाजपा की केंद्र की सरकार, मोदी जी की अगुवाई की सरकार की 11 बरस की उपलब्धियों पर एक प्रबुद्ध सम्मेलन और पत्रकार बंधुओं से चर्चा का कार्यक्रम था। प्रबुद्ध सम्मेलन को संक्षेप में संबोधित करते हुए अहमदाबाद की भीषण विमान दुर्घटना के चलते शोक सभा में तब्दील कर उसे पूर्ण कर लिया गया। यह बड़ा दुखद हुआ है, सारा राष्ट्रीय नेतृत्व चिंतित है और वहाँ पर ये जो घायल हुए हैं मेडिकल कॉलेज के बच्चे हॉस्पिटल में मेस में खाना खाते समय, उनमें जो घायल हैं उनके इलाज के लिए भी सरकार पूरी तत्परता से सारा काम कर। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मथुरा कानपुर में बनेंगे एकीकृत सरकारी कार्यालय। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने दीर्घकालिक अधोसंरचना विकास पर बल दिया है। 195 परियोजनाएं 30,080 करोड़ की लागत से प्रस्तावित हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं का विकास करें, मुख्यमंत्री योगी की तरफ से यह भी कहा गया है। वृंदावन में स्वामी हरिदास प्रेक्षागृह की स्थापना को प्राथमिकता दी गई। कन्वेंशन सेंटर की भी स्थापना को प्राथमिकता दी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर के लिए विजन 2030 के तहत 61 परियोजनाएं। बस टर्मिनल ITMS के जरिए ट्रैफिक स्मार्ट होगा। तो कानपुर के लिए विजन 2030 के तहत 61 परियोजनाएं। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।